नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएन टीवी के बुलेटिन में। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएन हेडलाइंस पर। ईरान इजराइल के बीच लगातार चौथे दिन हमलों का सिलसिला जारी। विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने की इजाजत। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का अंतिम संस्कार, सम्मान में 1 दिवसीय राजकीय शोक। वडोदरा में अहमदाबाद प्लेन हादसे के मृतकों का अंतिम संस्कार, परिजनों में गम का माहौल। ईरान और इजराइल के बीच जंग लगातार आगे बढ़ती जा रही है। दोनों देश एक दूसरे पर जानलेवा हमले कर रहे हैं, जिससे कई लोग मारे गए हैं। ईरान और इजराइल के बीच लगातार चौथे दिन भी लड़ाई जारी है। इजराइल ने रविवार रात ईरान के विदेश मंत्रालय पर हमला किया। इसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इससे एक दिन पहले इजरायली सेना ने ईरानी रक्षा मंत्रालय पर भी हमला किया था। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायली हमलों में अब तक 224 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1277 से ज्यादा घायल हुए हैं। वहीं अमेरिका में स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ग्रुप ने ईरान में 406 लोगों के मारे जाने का दावा किया है। ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार किया है। ईरान ने सोमवार सुबह सेंट्रल इजराइल में 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 90 लोग घायल हुए हैं। अब तक इजराइल में ईरानी हमलों में 20 लोग मारे गए हैं, जबकि करीब 500 लोग घायल हो गए हैं। दोनों के बीच बढ़ता संघर्ष दुनिया के अन्य देशों को भी चिंता में डाल रहा है। भाई गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का डीएनए मैच होने पर आज राजकोट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुरुवार को अहमदाबाद में घटी भीषण दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का दुखद निधन हुआ है। विजय रूपानी अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे और प्लेन क्रैश होने पर हादसे का शिकार बने। कल रविवार को उनका डीएनए मैच होने पर आज परिजनों को शव सौंपा गया, जहां से उन्हें गुजसेल ले जाया गया और वहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विजय रूपानी को फूल बेहद पसंद होने से फूलों से सजी गाड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के शव को रखा गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उन्हें अहमदाबाद एयरपोर्ट से राजकोट एयरपोर्ट ले जाया गया। इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष संघवी समेत के भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। पिता के निधन से बेटा ऋषभ और बेटी राधिका काफी दुखी नजर आए। वहीं पत्नी अंजलि रूपानी ने भी नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दी। इस मौके पर अहमदाबाद और राजकोट दोनों ही जगहों पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, परिजनों, रिश्तेदारों और उनके समर्थकों की मौजूदगी रही। विजय रूपानी राजकोट के निवासी थे और इसलिए राजकोट में उनके अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। उनके निवास स्थान से स्मशान तक अंतिम यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिक भी जुड़ेंगे। विजय रूपानी सबसे प्रेम भाव से मिलते थे और सादगी भरा जीवन जीते थे। ऐसे में राजकोट निवासियों ने अपना कोई परिजन गंवाया हो, ऐसा गम लोगों में देखा जा रहा है। विजय रूपानी को आखिरी विदाई देने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी राजकोट पहुंचे।
अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले वडोदरा के 25 वर्षीय भाविक माहेश्वरी का शव आज उनके घर पहुंचा। वडोदरा के वाड़ी में रहने वाले 25 वर्षीय भाविक माहेश्वरी पिछले 5 साल से लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। कुछ दिनों पहले भाविक कोर्ट मैरिज करने वडोदरा आए थे। बुधवार को कोर्ट मैरिज करने के बाद भाविक गुरुवार को जब लंदन लौट रहे थे तब हादसे का शिकार बने और परिजनों ने जवान बेटा गंवा दिया। भाविक माहेश्वरी का डीएनए मैच होने पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल से पुलिस एस्कॉर्टिंग के साथ उनका शव वडोदरा स्थित उनके निवास स्थान लाया गया। जवान बेटा गंवा देने पर पूरा माहेश्वरी परिवार रोता हुआ नजर आया। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों की मौजूदगी में भाविक माहेश्वरी को अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर पूर्व विधायक मधु श्रीवास्तव ने पीड़ित परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भी मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। ये अहमदाबाद में प्लेन दुर्घटना में सभी लोग देवलोक पामे हैं और साथ में कॉलेज के लोग भी, डॉक्टर भी है और कुछ विद्यार्थी भी है, वो भी उसमें शहीद हुए हैं। तो इन्हीं सबको जो टाटा करोड़ रुपया दे रही है, जो लोग देव पामे हैं, वो जितने देवलोक पामे हैं और जितने दुर्घटना में पामे हैं, सबको राज्य सरकार और केंद्र सरकार 1-1 करोड़ रुपया देना चाहिए और सरकारी नौकरी देना चाहिए या उसके परिवार को अच्छा कोई कार्य देना चाहिए। और ये जो दुख की लागनी हमारे वाड़ी एरिया में बड़ौदा शहर को लागने लगी, नहीं आगे गुजरात को लागने लगी है, उसके आधार पे हम इतना कहते हैं कि जो लोग भी देवलोक पामे हैं, सबको भगवान के ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनके परिवार को शांति सुख मिले, ये हमारी प्रार्थना होगी। अहमदाबाद विमान हादसे में वडोदरा की भारती पटेल का भी निधन हुआ है, जिनका आज अंतिम संस्कार किया गया। वडोदरा शहर के मांजलपुर क्षेत्र में रहने वाली भारती पटेल का दुखद निधन उस वक्त हुआ जब वे लंदन में रहने वाले अपने बेटे से मिलने के लिए फ्लाइट में रवाना हो रही थी। परिवार में शोक की लहर फैल गई है। मांजलपुर स्थित गोकुल आशीष डुप्लेक्स में रहने वाली भारती पटेल अपने बेटे से मिलने लंदन जा रही थी। उन्होंने अहमदाबाद से फ्लाइट पकड़ी थी, लेकिन इस यात्रा में ही उनका निधन हो गया। गौरतलब है कि भारती बेन के पति जश भाई पटेल का भी 1.5 वर्ष पूर्व हार्ट अटैक से निधन हो गया था। इस समय भारती बेन अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों के साथ वडोदरा में रह रही थी। मूल रूप से उनका परिवार वडोदरा के पास पारेखा गांव का निवासी है। भारती बेन के अचानक निधन से पूरा परिवार शोकमगन हो गया है। आज मांजलपुर स्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां बड़ी संख्या में परिजन, रिश्तेदार और जान पहचान के लोग मौजूद रहे। वीएनएम टीवी पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund.
Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, एसी जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, सीसीटीवी जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में वडोदरा के भी कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। इन्हीं में से 2 लोगों का आज अंतिम संस्कार किया गया। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले वडोदरा निवासी अर्पणा लावण्य और नीरज लावण्य के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार वडोदरा के वड़ीवाड़ी स्मशान घाट पर किया गया। अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान में हुए दर्दनाक हादसे में वडोदरा के अर्पणा लावण्य और नीरज लावण्य की मौत हो गई थी। हादसे के बाद दोनों के शव अहमदाबाद से वडोदरा लाए गए। पुलिस एस्कॉर्ट के साथ 2 एम्बुलेंस में पार्थिव शरीरों को वड़ीवाड़ी स्मशान घाट लाया गया, जहां पूरे विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस अंतिम यात्रा में परिवारजन, रिश्तेदारों के साथ साथ शहर के डिप्टी मेयर चिराग बारोट, राजकीय सोसाइटी के रहवासी और समाज के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। अंतिम संस्कार के दौरान माहौल गमगीन हो गया, हर किसी की आंखें नम थी। हादसे ने पूरे शहर को गहरे शोक में डुबो दिया है। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाली वडोदरा की यास्मीन वोरा का पार्थिव शरीर आज वडोदरा लाया गया। अहमदाबाद विमान हादसे में वडोदरा के कई लोग मारे गए हैं। उनमें तांदलजा की यास्मीन वोरा भी शामिल थी। उनका डीएनए मैच होने पर परिजनों को शव सौंपा गया। यास्मीन वोरा का पार्थिव शरीर तांदलजा स्थित उनके निवास स्थान पर लाया गया और इस मौके पर बड़ी संख्या में परिजनों और रिश्तेदारों की उपस्थिति रही। मृतक का पार्थिव शरीर वडोदरा से आनंद ले जाया गया,
जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना में जो 241 प्लेन क्रैश में मरे और दूसरे वाला 265 के करीब डेथ हुई, बड़ी दुखद घटना है। और इस दुखद घटना में हमारे भी कुछ मिलने वाले लोगों का इंतकाल हुआ, जिसमें आज ये वोरा यास्मीन बेन, यासीन भाई, जो मेरे एक पेरेंट्स भी रह चुके हैं, उनका इंतकाल हुआ था। अभी इनकी बॉडी आज मिला है आफ्टर 4-5 डेज, और अभी इनका दफन विधि के लिए आनंद के जाना है। आनंद अभी लेके जा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा ड्रेनेज लाइन के काम में खोदे गए गड्ढे फिर विवादों का कारण बने हैं। वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा ड्रेनेज लाइन डालने के लिए खोदे गए गड्ढों से एक बार फिर हादसा हो गया है। राजेश टावर से अमीन पार्टी प्लॉट रोड पर एक युवक 10 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई और निगम ने आनन फानन में कार्रवाई की। हालांकि कॉन्ट्रैक्टर द्वारा गड्ढों के आसपास बैरिकेडिंग और सेफ्टी टेप लगाई गई है, लेकिन पूरी सड़क को वाहनों के लिए बंद नहीं किया गया है, जिससे आम जनता को गंभीर खतरा बना हुआ है। दरअसल गैराज में काम करने वाले युवक संजय तड़वी जब वहां से गुजर रहा था, तभी अचानक उसे चक्कर आया और वो 10 फीट गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गनीमत रही कि वहां काम कर रहे मजदूरों ने तत्काल गड्ढे में कूदकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। संजय के सिर और हाथ में चोट आने के कारण उसे तुरंत गोत्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारत के प्रधानमंत्री इन दिनों विदेश दौरे पर हैं और इस दौरान साइप्रस द्वारा उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया गया। साइप्रस ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से नवाजा। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें ये सम्मान दिया। मोदी 2 दिन के दौरे पर साइप्रस पहुंचे हैं और इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये उनकी क्षमताओं और आकांक्षाओं का सम्मान है। ये हमारी संस्कृति, भाईचारे और वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। साइप्रस में मोदी का प्रेसिडेंशियल पैलेस में स्वागत किया गया। इसके बाद दोनों देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के बीच बैठक हुई। मोदी रविवार को साइप्रस पहुंचे थे और अब पीएम मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा रवाना हो गए हैं। अहमदाबाद विमान हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ कर रख दिया। इस हादसे में 241 लोगों की मौत हुई है, जिसमें सूरत के डॉक्टर दंपति भी शामिल थे। सूरत के अडाजन क्षेत्र की सुजाता सोसाइटी में एक दुखद हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 242 यात्रियों में से 241 की मौत हो गई। इस हादसे ने सूरत के 2 परिवारों से उनके प्रियजनों को छीन लिया, जिनमें सुजाता सोसाइटी में रहने वाले डॉक्टर दंपति डॉक्टर हितेश शाह और उनकी पत्नी डॉक्टर अमिता शाह भी शामिल है। आज डीएनए परीक्षण के बाद शाह दंपति के पार्थिव शरीरों की पहचान की गई और उन्हें सुजाता सोसाइटी स्थित उनके घर लाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। गुजरात के बनासकांठा में एक नकली डीवाईएसपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बनासकांठा जिले के वडगाम तालुका की छापी पुलिस ने फर्जी डीवाईएसपी अधिकारी को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक ये आरोपी खुद को मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात डीवाईएसपी बताकर लोगों को गुमराह कर रहा था।
छापी में रहने वाले एक बिल्डर ने इस फर्जी अफसर ने करीबी संबंध बनाकर लगभग 38 लाख रुपए की ठगी की। छापी पुलिस को जब शक हुआ तो जांच के बाद हकीकत सामने आई और असली पुलिस ने इस नकली डीवाईएसपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को जेल भेज दिया गया है, जबकि मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। गुजरात के वडोदरा के काला घोड़ा ब्रिज का मरम्मत कार्य शुरू हो गया है। वडोदरा शहर के मध्य से गुजरता हुआ सदियों पुराना और ऐतिहासिक काला घोड़ा ब्रिज आज भी मजबूती से खड़ा है, लेकिन समय के चलते ब्रिज के पिलर्स और रेलिंग में नुकसान होने लगा है। इसी को ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेशन ने अब इस ऐतिहासिक ब्रिज के मरम्मत कार्य की शुरुआत कर दी है। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये काला घोड़ा विश्वामित्री ब्रिज 14वीं सदी में गुजरात के सुल्तान अहमद शाह द्वारा बनवाया गया था। ये ब्रिज गायकवाड़ राजाओं के काल से लेकर आज तक शहर की जीवन रेखा रहा है। हर 100 से 200 वर्षों में इस ब्रिज की मरम्मत होती रही है। इतिहास में ये चौथा अवसर है जब कॉरपोरेशन ने इस ब्रिज के बड़े स्तर पर मरम्मत कार्य की पहल की है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का आज अंतिम संस्कार हो रहा है, जिसके चलते राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। 12 जून गुरुवार के दिन 1:40 पर अहमदाबाद के मेघाणी नगर इलाके में लंदन जा रही फ्लाइट क्रैश हो गई थी, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सीट नंबर 2D पर बैठे हुए थे। इस भयंकर प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हुआ है। प्लेन क्रैश के 70 घंटे बाद विजय रूपाणी का डीएनए मैच हुआ, जिसके चलते राजकोट में आज 16 जून को राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की क्रिया की जा रही है। इसी के तहत आज गुजरात में राजकीय शोक का ऐलान किया गया है, जिसके चलते गुजरात में सभी सरकारी कार्यालयों पर तिरंगा आधी काठी पर फहरा रहा है। वडोदरा के कलेक्टर कार्यालय समेत के सरकारी कार्यालयों पर भी आज तिरंगा आधी काठी पर फहराता हुआ नजर आया। आधी काठी पर तिरंगा लहराने का मतलब है कि आमतौर पर किसी दुखद घटना या शोक व्यक्त करने के लिए इस तरह से तिरंगे को आधी काठी पर फहराया जा रहा है। गुजरात सरकार द्वारा कल ही पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अंतिम संस्कार के मौके पर गुजरात में राजकीय शोक का ऐलान किया है, जिसके चलते आज 1 दिवसीय शोक पूरे गुजरात में मनाया जा रहा है और सभी सरकारी और निजी कार्यालयों पर तिरंगे को आधी काठी पर फहराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका असर गुजरात के वडोदरा शहर में भी देखा गया। गुजरात के वडोदरा के दशरथ गांव में गोडाउन से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। गुजरात के वडोदरा जिले के दशरथ गांव में स्थित एक आईटीआई के पीछे बने गोडाउन में विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गोपनीय सूचना के आधार पर विजिलेंस टीम ने अचानक गोडाउन पर छापा मारा, जहां एक कंटेनर से विदेशी शराब की पेटियां खाली की जा रही थी। टीम ने मौके से 4 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है, जो गोडाउन को किराए पर लेकर अवैध रूप से शराब का जत्था खपा रहे थे। छापे में लगभग 1000 पेटी विदेशी शराब बरामद हुई है, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पूरी कार्रवाई के बाद विजिलेंस टीम ने जब्त की गई विदेशी शराब और गिरफ्तार आरोपियों को छानी पुलिस स्टेशन को सौंप दिया है। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हैंड, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 498 पर वीएनएम टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी।